दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले ही मैं आपके लिए धरती जैसी कंडीशंस रखने वाले प्लैनेट्स के बारे में एक वीडियो लेकर आया था। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो ना केवल हमारी धरती से काफी हद तक मेल खाते हैं, बल्कि ये हमारे फ्यूचर होम के लिए पॉसिबल कैंडिडेट्स भी है और हो सकता है कि यहाँ पर एलियंस भी रहते हो। आप सभी ने उस वीडियो को तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और कमेंट बॉक्स में उसके सेकंड एपिसोड की डिमांड तो भाई कुछ ज्यादा ही दिख रही थी। अब अंतरिक्ष टीवी के फैंस कुछ डिमांड करे और मैं आपके लिए ना लेकर आऊं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए धरती जैसे दिखने वाले प्लैनेट्स का सेकंड एपिसोड लेकर आ चुका हूं। तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ग्रहों की सैर पर ले जाने वाला हूं जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सबसे पहले मैं आपको ले जाने वाला हूं धरती से सिर्फ 12 लाइट ईयर्स दूर एरीज कॉन्स्टलेशन में स्थित टी गार्डन स्टार सोलर सिस्टम में। इस स्टार को ऑर्बिट करने वाले टोटल 2 प्लैनेट्स का अभी तक पता चला है और इन दोनों प्लैनेट्स को ही हैबिटेबल माना जाता है। इनमें से पहला प्लैनेट है टी गार्डन बी। इस एक्सोप्लैनेट का मास धरती के कंपैरिजन में सिर्फ 5% ज्यादा है और साइज में भी ये धरती जैसा ही है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है और इसे उसकी एक ऑर्बिट को पूरा करने में सिर्फ 4.91 डेज का ही समय लगता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक रॉकी प्लैनेट हो सकता है और चूंकि ये हैबिटेबल जोन में है तो यहाँ पर लिक्विड वाटर के ओशंस भी हो सकते हैं और क्या पता वहां पर कोई लाइफ फॉर्म भी एग्जिस्ट करता हो। इससे बस थोड़े से आगे चले तो हमें टी गार्डन सी मिलता है। इसकी साइज भी धरती जैसे ही है और इसका मास धरती से सिर्फ 11% ज्यादा है। इसे अपने स्टार को ऑर्बिट करने में सिर्फ 11.4 डेज का समय लगता है और ये प्लैनेट भी अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ही आता है, मतलब हैबिटेबल जोन के बिल्कुल एज पर स्थित है, लेकिन है अंदर ही। इस प्लैनेट पर की गई रिसर्च से ये अनुमान जताए जा रहे हैं कि इसके अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर करीब -47 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसकी सरफेस का टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। इट मींस यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में वाटर तो प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन ये कंडीशंस अनहैबिटेबल नहीं कही जा सकती। इन दोनों ग्रहों पर लाइफ की कंडीशंस को लेकर एक पॉजिटिव चीज निकल कर आती है और वो है इसका होस्ट स्टार टी गार्डन। ये एक एम टाइप रेड ड्वार्फ स्टार है जो मास और साइज दोनों में हमारे सूरज का 10% भी नहीं है। आमतौर पर रेड ड्वार्फ स्टार बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं और वो अपने आसपास के एक्सोप्लैनेट्स को अपनी स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से बर्बाद कर देते हैं, लेकिन टी गार्डन स्टार ऐसा नहीं है। ये स्टार बिल्कुल इनएक्टिव है और इसीलिए इसको ऑर्बिट करते दोनों एक्सोप्लैनेट्स बिल्कुल सेफ है। अब बात चली है रेड ड्वार्फ स्टार की, तो हमें धरती से केवल 12.36 लाइट ईयर्स दूर कैनिस मेजर कॉन्स्टलेशन में स्थित लुइटेन स्टार को भी विजिट कर लेना चाहिए। इस स्टार को ऑर्बिट करने वाले 4 प्लैनेट्स का पता चला है, जिनमें से एक प्लैनेट लुइटेन बी इस स्टार के हैबिटेबल जोन में आता है। इस प्लैनेट की साइज तो धरती से सिर्फ 1.35 टाइम्स ही ज्यादा है, लेकिन इसका मास धरती से 2.89 टाइम्स ज्यादा है। इसे अपने स्टार को ऑर्बिट करने में करीब 88 डेज का समय लगता है। अपने स्टार के इतने क्लोज होने और धरती से ज्यादा मैसिव होने के बावजूद भी इस पर पड़ने वाली सनलाइट धरती के कंपैरिजन में करीब 6% ही ज्यादा है। इस ग्रह का टेम्परेचर -14 डिग्री सेल्सियस से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसकी छोटी साइज और ज्यादा मैस ये बताता है कि ये 100% एक रॉकी प्लैनेट ही है। अपने स्टार से परफेक्ट डिस्टेंस होने के कारण यहाँ पर लिक्विड वाटर भी एग्जिस्ट करता होगा और जी हाँ, यहाँ पर धरती की तरह एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट है। एक ड्वार्फ स्टार होने के बावजूद लुइटेन स्टार काफी ज्यादा शांत है और इसीलिए लुइटेन बी एक सेफ एक्सोप्लैनेट है। इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए ये आज तक खोजे गए हैबिटेबल प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा धरती की तरह लगने वाला प्लैनेट्स में गिना जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर हम धरती के बाहर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की तलाश कर रहे हैं तो इससे अच्छा पॉसिबल कैंडिडेट नहीं हो सकता और इसीलिए सेटी यानी कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने इस एक्सोप्लैनेट पर अपनी खास नजर बनाकर रखी है। साल 2017 और 2018 में सेटी की एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन मेटी यानी कि मैसेजिंग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस ने रेडियो सिग्नल्स के फॉर्म में इस प्लैनेट की ओर कई सारे मैसेजेस भेजे थे। इनमें कई सारी छोटी छोटी म्यूजिकल कंपोजिशन
प्रोपोजिशंस और साइंटिफिक ट्यूटोरियल्स थे। ऑब्वियसली अभी तक इसका कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन अगर फ्यूचर में इसके बारे में कोई भी प्रोग्रेस होती है तो मैं उस पर आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। इस अनंत ब्रह्मांड में अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए अब हम चलते हैं केपलर 1229b पर। ये एक्सोप्लैनेट केपलर 1229 नाम के एक रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है, जो धरती से 870 लाइट ईयर्स दूर सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इसे साल 2016 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था। धरती के कंपैरिजन में ये 1.4 टाइम्स ज्यादा बड़ा है और 2.7 टाइम्स ज्यादा मैसिव है। इस तरह ये भी एक रॉकी प्लैनेट ही कहा जाता है। ये अपने होस्ट स्टार को करीब 86 डेज में ही ऑर्बिट करता है। केपलर 1229 स्टार हमारे सूरज के कंपैरिजन में आधा ही है और इस तरह इसका टेम्परेचर काफी कम है। अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में होने के कारण केपलर 1229b पर एटमॉस्फेरिक कंडीशंस और लिक्विड वाटर होने की बात कही जाती है। यह अपने स्टार के साथ टाइडली लॉक्ड है, मतलब इसका एक साइड हमेशा अपने स्टार की ओर होती है और दूसरी साइड हमेशा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह इस एक्सोप्लैनेट पर एक तरफ तो काफी ज्यादा टेम्परेचर होता है तो वहीं दूसरी ओर टेम्परेचर काफी कम होती है। पर हम भी तो इंसान हैं, एवे ही पूरी धरती पर कब्जा करके थोड़ी ना बैठे हैं। हम बेकार की जगहों में भी थोड़ी बहुत काम की जगह निकाल ही लेते हैं। आपने टर्मिनेटर लाइन के बारे में तो सुना ही होगा। ये लाइन किसी भी प्लेनेट पर डे लाइट और डार्कनेस के बीच की लाइन होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 1229b की टर्मिनेटर लाइन के आसपास के एरिया में टेम्परेचर की कंडीशंस बिल्कुल धरती की तरह ही होंगी और इस कारण से हम वहां पर भी रह सकते हैं। हमारे आज के इस लिस्ट में अगले नंबर पर है TOI 700d। ये एक्सोप्लैनेट धरती से 101.4 लाइट ईयर्स दूर डोरैडो कॉन्स्टेलेशन में स्थित स्टार TOI 700 को ऑर्बिट करता है। इसी साल 3 जनवरी 2020 को इसे नासा के टेस यानी कि ट्रांसमिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्पेस टेलीस्कोप से खोजा गया था। यह धरती से 19% बड़ा और 72% ज्यादा मैसिव है। इसे अपने स्टार को ऑर्बिट करने में सिर्फ 37 डेज का समय लगता है और ये उसके हैबिटेबल जोन में स्थित है। यहाँ का टेम्परेचर -5 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस के बीच माना जाता है। इसका होस्ट स्टार TOI 700 सूरज के कंपैरिजन में सिर्फ 40% साइज का ही है और काफी शांत है, इसीलिए यहाँ पर सोलर रेडिएशंस धरती के बराबर ही होंगी। इस एक्सोप्लैनेट के बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी तो नहीं है, लेकिन अभी तक हमें जो कुछ भी पता चला है उससे तो ये हमारे फ्यूचर होम के लिए काफी अच्छा कैंडिडेट लगता है। वैसे क्या आपको टेस के बारे में पता है? ये आज का मॉडर्न प्लैनेट हंटिंग टेलीस्कोप है। ये केपलर से सैकड़ों गुना ज्यादा एडवांस्ड है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर लेकर आऊंगा। आखिर में मैं आपको ले जाने वाला हूँ केपलर स्पेस टेलीस्कोप से खोजे गए एक और अर्थ लाइक प्लैनेट पर, जिसका नाम है केपलर 442b। ये धरती से 1206 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में स्थित एक के टाइप मेन सीक्वेंस ऑरेंज ड्वार्फ स्टार केपलर 442 को ऑर्बिट करता है। इसकी रेडियस धरती के कंपैरिजन में 1.34 टाइम्स ज्यादा है और इसका मास धरती से 2.36 टाइम्स ही ज्यादा है। इसका होस्ट स्टार केपलर 442 हमारे सूरज के कंपैरिजन में सिर्फ 60% साइज का है और मास का है और इसीलिए ये कई मायनों में ज्यादा सेफ है। इसके अलावा इसकी एज 6 करोड़ साल तक हो सकती है, जबकि हमारे सूरज की एज करीब 1000 करोड़ साल की ही एस्टिमेट की जाती है। मतलब यह हमारे सूरज से करीब 6 गुना ज्यादा समय तक सरवाइव कर सकता है। हैबिटेबल जोन के बीचों बीच होने के कारण इस प्लैनेट पर लिक्विड वाटर और लाइफ को सपोर्ट करने वाला टेम्परेचर होने की काफी संभावनाएं जताई जाती है। इसे अपने होस्ट स्टार को ऑर्बिट करने में 112 दिनों का समय लगता है और धरती के कंपैरिजन में इसे अपने स्टार से सिर्फ 70% एनर्जी ही रिसीव होती है। जब हम इस एक्सोप्लैनेट की कंडीशंस को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि लाइफ की पॉसिबिलिटीज को इवॉल्व करने के लिए अभी ये प्लैनेट काफी नया है। इसकी एज करीब 290 करोड़ साल ही बताई जाती है, जो धरती की एज से काफी कम है। फिर भी अगर हम डिस्टेंट फ्यूचर की बात करें तो ये हमारे लिए एक पॉसिबल फ्यूचर होम हो सकता है। वैसे आज मैंने जिन एक्सोप्लैनेट के बारे में बताया उनमें से कौन सा एक्सोप्लैनेट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और किस में सबसे ज्यादा लाइफ के पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हो और मुझे आपका पूरा सपोर्ट मिला तो मैं इसका 3rd एपिसोड भी लेकर आऊंगा और वो भी बहुत जल्द।
तो सोच क्या रहे हो, जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे चैनल को फॉलो करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।